ग्लोबल अचीवर अवार्ड से सम्मानित हुए डॉक्टर वीके निरंजन। झांसी जनपद के जाने माने वरिष्ठ चिकित्सक व समाज सेवी डॉक्टर वीके निरंजन को ग्लोबल अचीवर अवार्ड से सम्मानित किया गया। बताते चले कि डॉक्टर वीके निरंजन चिकित्सा के क्षेत्र में निःशुल्क चिकित्सा शिविर, गरीब मलिन बस्तियों में स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता अभियान, समाज सेवा के क्षेत्र, शिक्षा, रोजगार, महिलाओं को स्वरोजगार के क्षेत्र, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, दहेज प्रथा, कुप्रथाओं के उन्मूलन पर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। डॉक्टर निरंजन के सभी कार्यों को देखते हुए नीति आयोग भारत सरकार के निर्देशन में जीवन जागृति सेवा संस्थान ने डॉक्टर वीके निरंजन को ग्लोबल अचीवर अवार्ड, ट्रॉफी, मेडल आदि से सम्मानित किया गया। इस सम्मान एवं पुरस्कार से गणमान्य लोगों और समाज में हर्ष है। लोगों ने डॉक्टर निरंजन जी को बधाई और शुभकामनाएं दी, उज्जवल भविष्य की कामना की और आगे भविष्य में राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया जाए ये मांग की। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर वीके निरंजन है। मैं वरिष्ठ फिजिशियन हूँ और आभा क्लिनिक हमारा क्लिनिक है, सिद्धेश्वर नगर ITI झांसी। ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने आपको सम्मानित किया है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं पहले तो मैं जो है अपने इस प्रोफेशन को धन्यवाद देता हूँ, फिर अपनी समाज को धन्यवाद देता हूँ, पूरी सोसाइटी को, जिसकी वजह से ये प्लेटफॉर्म मिला जिस पे हमने काम किया। तो कोविड के टाइम में भी एक हमें बहुत बड़ा राष्ट्रीय चिकित्सा भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था, जो पूरे देश के 50 डॉक्टर थे उनमें से एक थे। उसी सिलसिला में हमने जो है चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत सारे काम किए, निःशुल्क कैंप लगाए, हमने लोगों में जागरूकता के लिए काम किया, महिलाओं में जो खास करके जो खून की कमी होती है उनके लिए अवेयर के लिए काम किया। इसके अलावा हमने समाज में जो कुछ कुरीतियाँ हैं उनको दूर करने के लिए हमने काम किया। महिला शिक्षा पे हमने काम किया और हमारी एक संगठन है अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार रक्षा संगठन, जिसमें हम मानव सेवा, राष्ट्र सेवा और समाज सेवा के लिए काम करते हैं। तो ये जो ग्लोबल अचीवर जो अवार्ड है, ये जो नीति आयोग भारत सरकार के निर्देशन में एक जीवन जागृति सेवा संस्थान है, उसके द्वारा ये हमें जो है पुरस्कार अभी डॉक्टर्स डे पर दिया गया है। कहीं ना कहीं आपको देखना पड़ा, आप चर्चा के विषय बने हुए हैं बुंदेलखंड की, खासतौर झांसी नगरी में। तो पटेल समाज की जो शादियाँ जो हुई हैं, इसमें पटेल समाज में आप क्या रोल है आपका? बड़ी अच्छी बात करी है जी। चिकित्सा के क्षेत्र से हट कर के एक सवाल है आपका। एक्चुअली मैं आपको बता दूं, मैं बीइंग ए डॉक्टर होने के साथ साथ मैं एक समाज सेवी भी हूं और हम पटेल समाज में एक बुंदेलखंड कुर्मी क्षत्रिय कल्याण समिति हमारा एक संगठन है और एक अखिल भारतीय कुर्मी महासभा, ये हमारे दो संगठन हैं। तो पहले मैं बुंदेलखंड कुर्मी क्षत्रिय कल्याण समिति में जो है अध्यक्ष रहा। उसके तहत हम लोगों ने जो है पिछले 2008 से लेकर के टिल अभी तक 2025 तक सामूहिक विवाह का आयोजन किया। पहली बार 9 शादियाँ हुई थी, फिर 90 शादियाँ हुई, 115 शादियाँ हुई, फिर 55 शादियाँ हुई, फिर जैसी 26 शादियाँ हुई। इस तरह से हम लोगों ने किया और आज हम पूरे बुंदेलखंड में, झांसी ही नहीं, ललितपुर, हमीरपुर, जालौन, महोबा, बांदा सभी जगह सामूहिक विवाह का आयोजन करते हैं। हम समाज में कुरीतियों के खिलाफ भी काम करते हैं, खास करके मृत्यु भोज के ऊपर हम लोग काम करते हैं। ये एक बहुत बड़ी कुरीति है। हम लोग चाहते हैं कि लोग बच्चे अपने माँ बाप की सेवा करें बुजुर्ग में, ना कि उनकी जो है 13वीं का इंतजार करें। ये एक हम लोग संदेश आप लोगों के माध्यम से और देना चाहते हैं। अवार्ड के अलावा एक मैसेज है आपके लिए, जैसे गरीब महिलाएं हैं और वो आपसे मदद मांगने की कोशिश करती हैं और कहीं ना कहीं आपसे नहीं आ पाती खुल के सामने, तो ऐसे में आप महिलाओं को क्या मैसेज देंगे? पूरी मातृशक्ति को हम नमन और वंदन करते हैं और ख़ास करके हमारी मातृशक्ति हमारे देश में एक बहुत बड़ी ताकत होती है। अगर हम उस मातृशक्ति को जागरूक करने में, उसको बचाने में, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी हमारे समाज में हम खूब 21वीं शताब्दी में पहुंच गए हैं, चांद पे भी पहुंच गए हैं, लेकिन अभी भी अगर आप देखेंगे जो पिछड़ा क्षेत्र है, जो मलिन बस्तियाँ हैं, वो भी हमारी मातृशक्ति की बहुत हालत ख़राब है और वहाँ बहुत सारे व्यभिचार और दुराचार और तरह तरह के उनके पास अन्य
अन्याय और अत्याचार होता है। तो हम लोग अपनी संस्था के माध्यम से कोशिश करते हैं कि उनके बीच जाते हैं, उनको जागरूक करते हैं कि आपको जो है साफ़ सफाई से रहना है, अच्छा खाना खाना है जिससे आपका स्वास्थ्य अच्छा हो। और इसके अलावा अगर आपके साथ कोई दिक्कत है, जैसे बीमारी है, अगर पैसा नहीं है तो आप, गवर्नमेंट ने सरकारी अस्पताल खोल रखे हैं, आप वहाँ जाइए। अगर कोई पुलिस प्रशासन वगैरह है या कोई पॉलिटिशियन है परेशान करता है तो उनका भी एक माध्यम है कि आप कानूनी तरीके से, और आप करिए, आप किसी भी बीच में किसी दलालों के चक्कर में या किसी बीच मीडिएटर के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि यहीं से हमारा भ्रष्टाचार और करप्शन शुरू होता है। समाज अपने समाज को देख रही है, उसमें अगर कोई अदर कास्ट की आ जाता है और आपकी संस्था से मदद मांगता है या गरीब है, शादी ब्याह है, तो ऐसे में आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारा कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। एक हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार रक्षा संगठन है, ये शुद्ध सामाजिक और सर्व समाज के लिए है। इस प्लेटफॉर्म पे हम सभी समाज का सहयोग करते हैं, सभी समाज को तन मन और धन से कोशिश करते हैं कि हम उनकी मदद कर सकें। अब दूसरी बात रही जो हमारा पटेल समाज जो सामूहिक विवाह करता है, उसमें हम सिर्फ और सिर्फ अपने समाज के लोगों की ही शादियाँ करते हैं। बाहरी समाज को अभी हम इतने विस्तृत नहीं हुए हैं कि हम सबको इन्वॉल्व करके और इतना बड़ा कार्यक्रम कर सकें। लेकिन आप लोगों ने अच्छा सवाल किया है, प्रयास होगा, हम अपनी उसमें कमेटी में, समिति में एक प्रस्ताव रखेंगे कि कभी ना कभी साल 2 साल 3 साल में कम से कम हम सामूहिक समाज को लेकर, सब समाज को लेकर के इस आयोजन को कर सकें। यही मैसेज आपको देखना चाहते थे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका।